कल हमने क्या पढ़ा था? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो कल हमने ऑब्जेक्ट्स देखा था। आज हम एक चीज समझते हैं। मान लो कि हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक ऑब्जेक्ट हो गया कार, एक ऑब्जेक्ट हो गया लैपटॉप, एक ऑब्जेक्ट हो गया टेलीविजन, एक ऑब्जेक्ट हो गया बस। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम अलग अलग वेरिएबल ऑब्जेक्ट बना लेंगे और अपना यूज करेंगे। लेकिन मान लो कि एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं और सबके साथ हमें सेम ही चीज करनी है। उनका नेम स्टोर कराना है, उनका क्या बोलते हैं एज स्टोर कराना है और उनका रोल नंबर स्टोर कराना है। तो क्या मैं 60 स्टूडेंट्स के लिए 60 ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा? 60 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में हर बार अलग अलग वेरिएबल के अंदर वैल्यू डिफाइन करो, हर बार अलग अलग प्रॉपर्टीज और मेथड्स डिफाइन करूंगा? नहीं, हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उस ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या होगा? सिमिलर प्रॉपर्टी, सिमिलर मेथड, ठीक। और उसके बाद क्या करूंगा? अलग अलग स्टूडेंट के नाम से उसी कंस्ट्रक्टर को यूज करके अलग अलग क्या बना लूंगा? ऑब्जेक्ट बना लूंगा। मतलब क्लास तो सेम है। मान लीजिए ये आपकी जावास्क्रिप्ट की क्लास है और इसमें मान लीजिए 20 स्टूडेंट्स हैं। तो क्या मैं सबके लिए अलग अलग क्लास बनाऊंगा? नहीं, क्लास तो एक ही है जिसमें सब बैठे हुए हैं। सब लोग इसी क्लास में जो पढ़ाया जाएगा सेम चीज पढ़ेंगे। तो मैं बार बार अलग अलग क्यों बनाऊं? मैं एक ही बार एक क्लास बना लूंगा, बस स्टूडेंट का अलग अलग वेरिएबल बना लूंगा। भाई आपका अलग बन गया, इनका अलग, इनका अलग। लेकिन अब चलूं मैं हर का क्लास भी अलग बनाऊं, वो मैं नहीं करूंगा। नहीं तो फिर वो क्या हो जाएगा? रिपीटेशन ऑफ कोड को फॉलो हो जाएगी, ठीक है। हमें कोड को हमेशा कोशिश करना है ड्राई रखना है, डोंट रिपीट योरसेल्फ वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, ठीक। तो कंस्ट्रक्टर यही काम करता है कि अगर सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स, आपको कई ऑब्जेक्ट सिमिलर टाइप के हैं तो एक कंस्ट्रक्टर बना लीजिए और उसी कंस्ट्रक्टर की हेल्प से क्या करिए? ऑब्जेक्ट बनाते जाइए और यूज करते जाइए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या करते हैं, एक हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन मान लो स्टूडेंट नाम से हमने क्या किया? स्टूडेंट नाम से हमने एक बना लिया फंक्शन, ठीक। और इसके अंदर क्या क्या ले लिया? अब इसमें हम क्या क्या पास कर देते हैं? मान लीजिए नेम, एज एंड रोल नंबर, ठीक। ये 3 पैरामीटर्स हमने इस फंक्शन में डाल दिए, ठीक। कोई दिक्कत? फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। अब क्या लिखेंगे? अपना क्या बनाएंगे? प्रॉपर्टीज बनाएंगे। तो दिस डॉट माई नेम, और माई नेम में क्या डाल दिया? जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब उसकी वैल्यू डाल देंगे ऑब्जेक्ट बनाते समय। दिस डॉट एज, एज क्या कर दिया इसमें? यहां भी इसको आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहां पे पैरामीटर का नाम, वो प्रॉपर्टी का नाम बदल दे रहे हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएं बाद में। ठीक, दिस का कॉन्सेप्ट भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। दिस क्या करता है? जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे उसी ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है कि मेरी बात हो रही है, पर्सनली मेरी बात हो रही है और किसी ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, ठीक। तो पहला स्टूडेंट हम बना लेते हैं, लेट स्टूडेंट 1। और यहां पर ऑब्जेक्ट किस नाम से बनाएंगे? ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाएंगे? न्यू, क्योंकि अब हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। तो न्यू के साथ हमने क्या बना लिया?
स्टूडेंट अपने फंक्शन को कॉल करा लिया। अब ये क्या करेगा, इसमें क्या आपने डाल दिया, न्यू किसको डिनोट करता है कि मैंने इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के साथ ये क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट। न्यू की हेल्प से इसमें ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। फंक्शन को अगर मैं न्यू के साथ बना रहा हूं तो क्या बन जा रहा है, ऑब्जेक्ट बन जा रहा है। ठीक, तो नेम में मैंने क्या डाल दिया, राज, एज में और रोल नंबर में। ठीक, ये एक स्टूडेंट मेरा तैयार। ठीक, अब दूसरा स्टूडेंट भी चाहो तो ऐसे एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना लो। सर क्लास का नाम भी देंगे, ये दिया ना। ठीक, इसी फंक्शन को ही यूज कर रहे हैं क्योंकि सबको हमें सेम ही चीज देनी है, तो बार बार अलग अलग क्यों बनाए हम। एक बार बना लिया, अब इसी को नया नया ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे, यूज करते जाएंगे। अब अगर इस क्लास में 60 स्टूडेंट है मेरे इस क्लास में, तो 60 स्टूडेंट का डेटा ऐसे बन जाएगा। नहीं तो बार बार मुझे ये पूरा इतना लिखना पड़ता हर स्टूडेंट के लिए, तो हमारे लिए हैक्टिक हो जाता। ठीक, तो हमारा रीयूजेबल ऑफ कोड बढ़ गया यहां से। ठीक, अब एक्सेस कैसे करते हैं, अगर मुझे स्टूडेंट 1 की एज जाननी है तो क्या लिखेंगे, स्टूडेंट 1 डॉट ये प्रॉपर्टी को कॉल कराएंगे ना, माई एज प्रॉपर्टी कॉल करा दिए। अब ये क्या प्रिंट कर देगा, स्टूडेंट 1 का एज। ठीक, अब मान लो मुझे स्टूडेंट 2 का क्या चाहिए, रोल नंबर चाहिए। अब सब कुछ आपके हाथ में है, चाहे जिसको कॉल कराइए आप। हाँ वही, यहाँ पे पैरामीटर को कॉल कराते हैं। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज को, तो माई रोल नंबर। अब माई रोल नंबर में क्या है, क्या दिया था हमने, 28 कहाँ आया था, यहां, और किस में असाइन हो गया था, यहां। तो माई रोल नंबर में क्या आ गया था, 28। जब इस ऑब्जेक्ट को कॉल कराए थे तब क्या आ गया था, 28। और जब इस ऑब्जेक्ट को कॉल कराए थे पहले वाले को, तब क्या आ गया था यहाँ पे, 21। इसी यही एक बेनिफिट है इसका। ऑब्जेक्ट को बनाते समय जो पैरामीटर आर्गुमेंट पास कर दोगे वही इन प्रॉपर्टीज की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पर स्टूडेंट 2 में माई रोल नंबर क्या हो जाएगा, ठीक। अब स्टूडेंट 1 में अगर मैं पूछूं माई नेम, तो स्टूडेंट 1 में माई नेम क्या आ जाएगा, राज। कोई दिक्कत, चाहे जितने ऑब्जेक्ट बनाते जाओ और उसको इसी तरीके से यूज कर सकते हो आप। तो इसे क्या बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट कंस्ट्रक्टर। हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन से चाहे जितने ऑब्जेक्ट्स बनाते जाओ और यूज करते जाओ। ठीक है, तो हमारा यहां क्या हो गया कि हमने कंस्ट्रक्टर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर देखा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो इसमें हमने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया। इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टर फंक्शन। और इन दोनों को क्या बोलेंगे, हमारे ऑब्जेक्ट्स। ठीक, और हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी अगर एक्सेस करनी है तो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डॉट। और चाहो तो डॉट नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट से भी आप इसको क्या कर सकते हो,
एक्सेस कर सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो तो हमारा जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर खत्म। इससे कोई आपको रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका क्वेरी आपकी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू।